नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज। आपको हम बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो अनोखा, कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। पहले ये तस्वीर देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे, फिर बात करेंगे आगे। ये आपने देखा होगा कि किस तरीके से थाली फोड़ी जा रही है। ये वो टाइम है जिस टाइम पर लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो टाइम है जैसे देश के जो क्रांतिकारी पहले रहे, एक लड़ाई लड़ते थे कि मेरा देश जो है तुम लोग आजाद कर दो, और वैसे ही लड़ाई अभी इन लोगों की है जैसे गांधी जी ने सिखाया था। धरना प्रदर्शन करना तो शायद गांधी जी ने सिखाया था। गांधी का ये कहना था कि हम बैठे रहेंगे, अहिंसावादी हैं, हिंसा हम नहीं करेंगे, अहिंसा परमो धर्म। उसी तरीके से अब अगर बात की जाए तो ये भी अहिंसा नहीं कर रहे हैं, बस थाली फोड़ रहे हैं। कहा थे देसी भाषा में कि टाटी फोड़ डाले का, तो बस थाली फोड़ रहे हैं। वैसे ही बात करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। मोदी जी ने यह सिखाया था कि थाली पीटने से कुछ चीजें दूर हो जाती हैं। क्या दूर हो जाती हैं आपको याद नहीं हुआ? आइए याद दिलवाते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। और किस लिए? ताली बजाएंगे तब जाके, यानी कि टाठी पीटे से कोरोना चला जाते। अब इनको यह लग रहा है कि हमारी बेरोजगारी जो है ये थाली पीटने से चली जाएगी, और अगर थाली हमने पीटा और थाली पीटने से अगर ये बेरोजगारी चली जाती है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो जो सरकार सिखाती है वही जनता करती है। लेकिन क्यों कर रही है, इस गंभीर मुद्दे पर हम बात करेंगे आपसे। इस अनोखा प्रदर्शन के बारे में सारी बातें होंगी आपसे। अब चलिए शुरू हो जाते हैं, और आप कहीं जाइएगा नहीं ना तो स्किप करिएगा। बीच में एक छोटा सा ऐड आता है जमीन का, तो हमारा देखा जाए तो वो रोजी रोटी है। उसको जो है ना, आप लोग थोड़ी सी शेयर किया करिए। हम आपसे कभी पैसे की डिमांड नहीं करते, हम कोई बिकाऊ पत्रकार नहीं है, लेकिन विज्ञापन चलाना हमारा पेशा है। विज्ञापन से ही 4 पैसे अगर आएंगे तो मुद्दे की बात यह है कि हमारा और मेरा स्टाफ जो है ना, ये खर्चा चलता है। तो आप स्किप करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर हजारों शिक्षकों से जुड़ा हुआ है एक मामला, जिन्होंने वर्ग 1 और वर्ग 2 की परीक्षा 2023 में सफलतापूर्वक पाई, लेकिन सरकार से नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे, आज तक लोग इंतजार करते रहे। परीक्षा संपन्न हो चुकी है, परिणाम भी घोषित हो चुका है, पर नियुक्ति अब तक अधर में लटकी हुई है। ये मंदिर का घंटा हो गया है कि जो आए बस बजा दे, बस चल रहा है। ये राजधानी में बस अपने आप को बजवा रहे हैं, जो आए 4 थाली पटक रहे हैं, साथ में जब मन किया तो भैया पुलिस वाले 4 डंडा बजा देंगे इनको। बस जिंदगी इनकी लटकी हुई है। हमारा कहना क्या है, आगे बढ़ेंगे। इस मुद्दे को उठाने के लिए इन शिक्षकों ने जिस तरीके से भोपाल में भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर अनोखा प्रदर्शन किया है, जिसमें ताली पीट के अपनी नाराजगी जाहिर की गई। आइए जानते हैं कि यह प्रदर्शन क्यों और कैसे हो रहा है, और सरकार की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया मिल रही है। परीक्षा से परिणाम तक का सफर तो तय कर लिया गया, लेकिन फिर नौकरी का इंतजार अब क्यों? हमने जब परीक्षा दे लिया, एग्जाम हो गया, तो अब रिजल्ट आया और हमें जो है, अगर जो पास हो चुके हैं उनको तो नौकरी मिलनी चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि परीक्षा और परिणाम के बाद नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। अरे कैसे दी जाएगी भाई? यहां तो और दिन बढ़ाए जा रहे हैं पुराने जो टीचर हैं, जो कि आज देखा जाता है कि बुजुर्ग जो व्यक्ति है उनकी लाइफ में इतने बीमार लोग पड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी में इतनी बीमारियां हैं कि सामने वाला शिक्षक ठीक तरीके से 8 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे, जितनी भी ड्यूटी आप दे दो वो कर नहीं सकता। लेकिन उसको टीचर बना के रखेंगे, उसको जो है और भी अभी 65 साल 70 साल तक करवाएंगे। क्यों भाई? सरकार का जो झोला है वो खाली है। वजह कल आ रहा है, आपको पता ही होगा, अगर नहीं होगा तो बता रहे हैं कि कल 9 तारीख है और 9 तारीख को मिलने वाला है लाडली बहना योजना का पैसा। कहां से आता है? सरकार बार बार कर्जा लेती है। चलिए हम हर बात को यहीं सुना देंगे तो खबर कहां चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने सालों तक मेहनत कर ली, इस परीक्षा में सफलता हासिल की, परंतु इनका जो है आरोप है कि सरकार अब बहाना बना रही है और नौकरी देने में देरी कर रही है। शिक्षकों का यह भी कहना है कि सरकार की ओर से नौकरियों के लिए बजट की कमी या पदों की भर्ती को लेकर के, रिक्तियों को लेकर के स्पष्टता नहीं दिखाई जा रही है। इसी असमंजस में उनकी जिंदगी अधर में लटकी है और मजबूर होकर के उन्होंने यह अनोखा प्रदर्शन करने का फैसला ले लिया। भोपाल में भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर इन शिक्षकों ने थालियों को बजा बजा कर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। थाली पीटने पर प्रतीकात्मक जो प्रदर्शन यह दिखता है कि जैसे भोजन की थाली ही खाली हो, वैसे ही इन शिक्षकों की जिंदगी भी अधूरी है, क्योंकि नौकरी ना मिलने की वजह से उनके सपने अधूरे हैं। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा पास करने के बाद भी वे बेरोजगार हैं और सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। इस तरह का प्रदर्शन उनकी अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। गुस्से और निराशा को दर्शाता है और इस तरह से उन्होंने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। सरकार मिलने में आखिर में जो नौकरी है, सरकार से वो देरी क्यों हो रही भाई, कि नौकरी क्यों नहीं दे रहे? कारण कुछ भी हो उसे स्पष्ट करना चाहिए। मानसिक रूप से भी ये व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है। वर्षों तक पढ़ाई में निवेश करने के बाद, नौकरी की उम्मीद में समय बिताने के बाद भी जब उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता, तब वह उनके आत्मविश्वास को भी हिला देता है। इस स्थिति में वे परिवार और खुद की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में संघर्ष कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार इन शिक्षकों की बात सुनेगी? प्रदर्शन के बाद सरकार की ओर से अब तक का कोई ठोस बयान कहां है? वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार युवाओं और शिक्षकों को केवल वादों से बहलाने की कोशिश कर रही है और वास्तव में उन्हें नौकरी देने में असफल साबित हो रही है। विपक्षी नेताओं ने इस पूरे मामले पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और उनसे मांग की है कि जल्द से जल्द इन शिक्षकों को नियुक्ति दी जाए। क्या बदलाव हो सकते हैं? क्या राय है इस बारे में? देखते हुए यह साफ लग रहा है कि जब तक सरकार इन शिक्षकों को नियुक्ति नहीं देती है, उनका संघर्ष जारी रहेगा। ऐसे में उम्मीद है कि इस प्रदर्शन के बाद सरकार इस मामले पर ध्यान देगी और जल्द से जल्द इन योग्य शिक्षकों को नौकरी का अवसर प्रदान करेगी। इस मुद्दे को यदि समय रहते ही सुलझाया गया तो शायद सही होगा, वरना यह आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। यह सरकार को पता ही है। यह मुद्दा सिर्फ शिक्षकों का कहना नहीं, बल्कि उन सभी युवाओं का भी कहना है जो परीक्षा पास करके नौकरी का इंतजार करते हैं। सरकार को चाहिए कि वे अपने वादों को पूरा करें और योग्य शिक्षकों को जल्द से जल्द रोजगार दें। शिक्षकों का अगर देखा जाए तो यह अनोखा जो प्रदर्शन है, इस बात का संकेत करता है कि उनकी सहन शक्ति अब जवाब दे रही है और वे अपने हक के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अगर बात की जाए कि नौकरी का इंतजार करते हुए, तो इनको काफी टाइम हो चुका है नौकरी का इंतजार करते करते, और सरकार की तरफ से अगर एक चीजें और देखी जाए तो अभी वर्ग 3 का परीक्षा शुरू होने वाला है। अब एक तरफ देखा जाए कि कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भैया नौकरी तो देता नहीं है, बस निकाल देता है, लोगों का पैसा चूस लेता है। जैसे मधुमक्खी के छत्ते से आप रस चूस ले तो छत्ता किस काम का। यहां पर सरकार पहले भर्ती निकालेगी। ये सबसे बड़ी चीजें हैं कि आपको समझना होगा कि सरकार पहले भर्ती तो निकाल देती है, भर्ती निकालने के बाद फॉर्म भरवा लेती है, फिर एक एक चीजों का डॉक्यूमेंट सबमिट करो, फिर इसके बाद फीस भरो, फिर लास्ट में परीक्षा का प्रवेश पत्र निकालो, फिर जाओ यहां से परीक्षा देने सेंटर, और सेंटर से जाने के बाद फिर रिजल्ट निकालो। इस पूरे प्रक्रिया में एक व्यक्ति का ना कुछ तो कम से कम 4000, 5000, 10,000 रुपया खर्चा हो जाए भैया।
अब इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो अगर 10,000 वो लगभग साल भर में भर्ती निकाल के अगर ऐसा कर देते हैं तो सरकार अगर एक व्यक्ति से अगर 1 से 2,000 रुपए अगर खा गई तो देश के करोड़ों युवाओं का पैसा सरकार कितना खा रही है। इस बारे में सवाल कौन करेगा, ये भी कहीं ना कहीं आपको जानना होगा कि आखिर में आपका हक सरकार कैसे मार रही है। वहीं करोड़ों रुपए जो इकट्ठा करती है उसी को चुनाव में इस्तेमाल करती है, या फिर कुछ ऐसे अपने हित के बारे में, जैसे हाल ही में लाडली बहना योजना जो कि सरकार इसी से चूस के दे रही है, आखिर में कहां से देगी। अगर यहां से खत्म हो जाता है तो कर्जा लेके देती है। आपको क्या लगता है कि सरकार ऐसे अपने जेब से दे रही है? कभी ऐसा नहीं होता। तो हमारा मध्य प्रदेश लगातार अगर देखा जाए तो बस जूझ रहा है गरीबी से, परेशान है, त्रस्त है और इस टाइम पर कर्जों में डूबा जा रहा है। इसलिए लगातार सरकार का अगर देखा जाए तो कर्ज लेना ये हमारे लिए भी कहीं घातक हो सकता है। लगातार बने रहें तरंग न्यूज पर, लेकिन इस पर जो है अपनी राय जरूर दीजिएगा कि जो ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अतिथि शिक्षक, वो क्या करेंगे। उनको भी तो बहुत सारे लोगों को निकाला गया है, इस बारे में भी सोचना होगा। और जब ये आएंगे तो वो कहां रह जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं बेरोजगारी की स्थितियां बरकरार रहेंगी। चलता हूं, शायद अब तक हमारा लेक्चर सुन के आप भी परेशान हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2,000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।